नमस्कार। 28 मई 2023 यह तारीख भारत के इतिहास में बड़े ही गौरवपूर्ण तारीख के रूप में दर्ज हुई है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र को आज एक नई संसद मिली और उस संसद का विधिवत उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस संसद के नए संसद भवन के उद्घाटन के पीछे एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी बहस है। उस विमर्श के आगे जाकर के अगर हम देखें तो आज प्रधानमंत्री जी द्वारा इस भवन का उद्घाटन करना, लोकार्पण करना निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन बनाता है इसको। आज ही के दिन भारत के संस्कृति के अनुरूप एक सेंगोल नाम का दंड, जिसे राजदंड कहा जा रहा है, उसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई संसद में स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया। तीसरा एक बड़ा काम हुआ आज कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी का आज जन्मतिथि है। इस अवसर पर भारत के गौरव के साथ, भारत के ऐतिहासिक महापुरुष के साथ जुड़ने का एक मौका मिला और अच्छी तिथि का चुनाव किया भारत की सरकार ने नई संसद के उद्घाटन का। इस पर आपत्तियां हो सकती हैं, राजनीतिक विमर्श हो सकता है, लेकिन आम भारतीय को इससे क्या मिलता है, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है और हमें आम भारतीय की तरह ही सोचना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल अथवा किसी पक्ष के जैसा। न तो हम पक्ष हैं, न तो हम विपक्ष हैं। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो बिना प्रधानमंत्री के नहीं रह सकता, और जो चुना हुआ प्रधानमंत्री है वो हमारा प्रवक्ता है। हमने उसे चुना है और चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में जो भी कार्य वो करता है वो माना जाता है कि भारत की जनता द्वारा किया गया कार्य है, क्योंकि हमने संविधान को आत्मार्पित किया है और हम भारत के लोग प्रधानमंत्री को ये अधिकार देते हैं कि वो हमारी तरफ से, भारत के संप्रभु नागरिक की तरफ से निर्णय लें। पहली चीज़, प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन, और जिस प्रकार ये उद्घाटन किया गया है, भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्मिक, भारत की आस्था को केंद्र में रख करके, ध्यान में रख करके जिस प्रकार इसका उद्घाटन किया गया, बाकायदा मंत्रोच्चार किए गए, मंत्रोच्चार के साथ साथ विधिवत पूजन किया गया। प्रधानमंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जिस प्रकार साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक साथ रहे, और लोकतंत्र में कहा जा सकता है, कुछ लोग जब भारत में लोकतंत्र की बात करते हैं तो शायद वो किसी और की परिभाषा का लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र नया नहीं है। आज जो एक सबसे बड़ा पक्ष दिखा वो ये दिखा कि संविधान के बाद वाले लोकतंत्र की झलक तो मिल ही रही थी, साथ ही साथ भारत के बौद्धिक परंपरा से, भारत की समृद्ध परंपरा से जो लोकतंत्र की अवधारणा थी वह भी आज पुष्ट होती नजर आ रही थी, क्योंकि भारत का लोक धार्मिक लोक है। भारत का जन बहुत ही धार्मिक है और उसकी धार्मिक मान्यताओं का आदर करके सरकार ने ये बताया कि निश्चित रूप से भारत की जनता ही संप्रभु है। संप्रभुता जन मान्यताओं को स्वीकार करने में भी उसकी स्वीकृति होती है। सरकार ने आज जो सेंगोल नामक राजदंड को प्रतिष्ठित किया, उससे भारत की एकता, अखंडता का संदेश जो देने का प्रयास सरकार ने किया है वह भी प्रशंसनीय है। लोकतंत्र में धर्म आधारित, धर्म अनुशासित राजसत्ता यह बहुत ही आवश्यक है। राज का अपना धर्म है और हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए राजधर्म क्या है, इसको हमें किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह केवल हिंदुओं के लिए है, वो शायद ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या वो जानबूझ करके यह नहीं करना चाहते कि भारत के लिए राजधर्म का अर्थ क्या है, भारत के लिए राजदंड का अर्थ क्या है। भारत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में
भारतीय शास्त्रों में मनीषियों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने इस बात को कहा है कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अर्थात सबसे पहले प्रजा का हित और उसके बाद किसी का कोई हित नहीं। राजा का हित तो प्रजा के हित में ही समाहित है, अर्थात जो कुछ भी है वह प्रजा ही है। भारत का इतना उदात्त आदर्श है लोकतंत्र का, तो भारत के धर्म ने राजसत्ता को जो मार्ग दिखाया है, शासन का जो तरीका बताया है, वह आधुनिक लोकतंत्र की जो विदेशी परिभाषा है, राजनीतिक परिभाषा है, उससे बहुत बड़ी परिभाषा है। इसलिए यदि इतने धार्मिक प्रतिष्ठान के साथ भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ है, तो निश्चित रूप से यह हमारी संस्कृति के प्रति गौरवबोध, उसके प्रति सम्मान और उसके प्रति एक आदर दर्शाने का जो प्रयास किया गया है, उसके लिए सरकार निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र है। एक बड़ा विषय इसी के साथ और जुड़ता है कि आखिर भारत में जो एकता और अखंडता की बात की जाती है, वो क्या केवल बात तक रहेगी? आखिर हमारी सांस्कृतिक एकता की जो चर्चा की जाती है वो कैसे प्रदर्शित होगा? तो सेंगोल की प्रतिष्ठा से यह बात भी सरकार ने संदेश देने का प्रयास किया है। आज विपक्ष सहित कुछ लोगों ने बहिष्कार किया इस कार्यक्रम का। यह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि आपकी लोकतंत्र के प्रति निष्ठा कितनी है। आप भारत के प्रधानमंत्री की अवहेलना नहीं कर रहे थे और न ही आपको करना चाहिए। आप यदि प्रधानमंत्री से संतुष्ट नहीं हैं तो भी दर्ज आपको वहीं कराना है अपनी शिकायत। क्या आप संसद नहीं जाएंगे? क्या आप सांसद नहीं बनेंगे? क्या भारत का प्रधानमंत्री कोई और है आज की तिथि में? क्या भारत के प्रधानमंत्री ने सत्ता किसी और तरीके से कब्जा की है? भारत का प्रधानमंत्री चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसमें लोक भावना भी जुड़ी हुई है। आपने लोक भावनाओं का तिरस्कार किया है, लोकतंत्र के प्रति अपनी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। आप विरोध जरूर करिए, आप किसी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, लेकिन भारत की गरिमा, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की संस्कृति को महत्व देने वाले किसी भी कार्यक्रम का बहिष्कार करके आप क्या संकेत देना चाहते हैं? किसे तुष्ट करना चाहते हैं? और अगर यह तुष्टीकरण का प्रयास है तो निश्चित मानिए कि अब यह तुष्टीकरण राजनीतिक लाभ देने वाला नहीं है। इसके उल्टे आपको इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। यह देश हमारा है, किसी राजनीतिक दल का नहीं। यह देश राजनीतिक दल के हर उस कार्यकर्ता का है जो इस देश को अपना मानता है, अपनी मातृभूमि मानता है। ऐसे में जब लोकतंत्र के लिए कोई बड़ा काम हो रहा हो तो आपको उसके बहिष्कार का कोई अधिकार नहीं है। और अगर आप बहिष्कार करते हैं तो सच मानिए आप इस लोकतंत्र के लिए कतई मुफीद नहीं कहे जा सकते। आपकी समझदारी पे शक होता है। भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन हो और विपक्ष उसका बहिष्कार करे, यह निश्चित रूप से निंदनीय है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का लोकतंत्र बहुत ही निष्पक्ष लोकतंत्र रहा है। कम से कम चुनावों के मामले में तो जिस तरीके से हमारे देश में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाती है, जिस भी दल को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है उसके मुखिया को राष्ट्रपति बुलाते हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ देते हैं, और दूसरा जो भी दल सत्ता में रहता है वो आसानी से अपनी हार स्वीकार करता है और अलग हो जाता है। इतने समृद्ध राज व्यवस्था के उत्तराधिकारी होने के बाद, विपक्ष की इतनी बेहतरीन भूमिका निभाए जाने के बाद आज विपक्ष को पता नहीं क्या हो गया है। विपक्ष को यह बात समझना पड़ेगा कि आज आपने ठीक नहीं किया है। हो सकते हैं इसके आपके अलग अलग निहितार्थ। अगर आपको जानना ही था तो आप किस हिंदुत्व को, किस सनातन धर्म को जान रहे थे? आखिर आपत्ति क्या थी?
आपको वैदिक मंत्रों से परेशानी है, आपको भारत की संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा से परेशानी है, आपको संस्कृत भाषा से परेशानी है। आखिर परेशानी क्या है आपकी, यह जनता जरूर जानना चाहेगी। आप किसको तुष्ट करने के लिए यह सब नहीं कर रहे हैं? भारत में सभी धर्म एक समान सम्मान के पात्र हैं और संविधान उसकी गारंटी भी लेता है। तो क्या उसमें हिंदू और सनातन धर्म नहीं है? इस तरह एक पक्षी राजनीति के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन देश के लिए, संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। और ध्यान रखिए कि जो भी राजनीतिक कारणों से देश की आत्मा के साथ, देश की व्यवस्था के साथ, देश की परंपरा के साथ खिलवाड़ करता है, उसका राजनीतिक भविष्य भी बहुत उज्जवल नहीं होता। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। पहला, भारत को नई संसद मिली है जिसमें भारत के नए भविष्य का नीतियां तैयार होंगी। भारत किस दिशा में आगे जाएगा, ये हमारे अगुवा तय करेंगे, हमारा नेतृत्व तय करेगा। दूसरा, हमारे देश की एकता, अखंडता और राजधर्म यानी धर्मदंड को राजधर्म से, राज व्यवस्था से ऊपर प्रतिष्ठित करके जिस प्रकार के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है वो भी सराहनीय है। तीसरा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की क्रांति को पहली बार आज़ादी का आंदोलन कहने का साहस जो वीर उठा सका, उसकी जन्मतिथि है। वीर सावरकर के योगदान को भूल नहीं सकते हम, उनके साहस को विस्मृत नहीं कर सकते। हम किसी भी महापुरुष को, जिसने भी इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके योगदान को कमतर नहीं आंक सकते, उसका स्तरीकरण नहीं कर सकते, उसका श्रेणीकरण नहीं कर सकते। राजनीतिक लाभ के लिए आप एक शहीद को सम्मान दीजिए, दूसरे शहीद का अपमान कीजिए, तो यह कतई अब आने वाली पीढ़ी तो नहीं बर्दाश्त करेगी। यह तरीका ठीक नहीं है। लोकतंत्र बदल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में अब लोक बदल रहा है। लोक के साथ अगर लोक नेतृत्व नहीं बदला तो निश्चित रूप से एक बड़ा अंतर पैदा होगा, और अंतर पैदा हो चुका है। भारत की नई पीढ़ी जो सोचती है, पुरानी पीढ़ी उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। भारत के नौजवानों को आज क्या चाहिए और भारत के नीति नियंता क्या दे रहे हैं, इसमें बड़ा अंतर है। इस अंतर को पाटिए, लोकतंत्र को समृद्ध करिए। बहिष्कार देश का नहीं कर सकते आप, देश की संस्थाओं का नहीं कर सकते। व्यक्ति के बहिष्कार का अधिकार आपका सुरक्षित है, लेकिन जब आप समाज में जाते हैं, जब आप व्यवस्था में जाते हैं, तो आपको व्यवस्था का सम्मान करना ही होता है। इसलिए विपक्ष किया यह प्रयास निश्चित रूप से सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता, उचित नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।